क्या नाम है आपका? हाँ, मैं हाल वाल मेरा ठीक है। ये नाम आपका क्या है? मेरा नाम शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी? हाँ, नाम भी मेरा शरीफ है। शरीफ आदमी? हाँ, वो तो हुकूमत दोबारा उनकी आने वाली है कि कोई सरप्राइज ना आ गया तो। मैं शरीफ आदमी हूँ ना, वो नवाज शरीफ। अच्छा, मैं अच्छा, आपको ये अच्छा, बता रहा हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी है। ये बोतल 95 रुपए की या 100 की दे रहा है। आप बाहर चलें, मैं आपको 90 रुपए की दिला दूँ। नंबर 2, ये 80 रुपए किलो चीनी दे रहे हैं। आप बाहर चले, मैं आपको, वो खुद कहते हैं 500 रुपये का सौदा लो, हमसे 85 रुपये किलो चीनी जितनी मर्जी ले लो। यानी कोई खास फर्क नहीं? कुछ खास फर्क नहीं है। अच्छा, बाकी यहाँ जितनी भी चीज़ें आती हैं इंतहाई कम क्वालिटी की आती हैं, घटिया क्वालिटी की आती हैं, इतनी उनकी कोई अच्छी नहीं। अब यहाँ पर जो कुछ भी है, यहाँ बस एक दुनिया को धोखा देने के लिए। हाँ, जितना ये स्टाफ पे खर्चा किया जा रहा है ना, यही पैसा बचा के अगर गरीब आदमी को बिजली के बिल में रिलीफ दिया जाए, जैसे कि आजकल इस महीने बिलों में रिलीफ आया है। अब वो कहते हैं ना, लगी तो खैरात लगी बटने, वो हिसाब है कि अब जब देखा कि हुकूमत को हिलने लगी है तो वज़ीर आज़म साहब ने रिलीफ दे दिया बिजली के बिलों में 5 रुपये का। और तुम शुरू से रिलीफ दो, कहाँ पूरी दुनिया में कोई है? 25 रुपये यूनिट बिजली हमारे यहाँ है। सर्दियों में मेरा 20 यूनिट बिजली का बिल 500 रुपये आया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि सर्दियों में मैंने बिजली का बिल 20 यूनिट का 500 रुपये आया, तो 25 रुपये यूनिट हो गया। और आप इधर से कान पकड़ते हैं, इधर से छोड़, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये याद रखें, जब मैं 1 क्लास में पढ़ता था ना, मेरा दादा कहता था कि बेटा आने वाला दिन कल बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मेरा बाप कहता था कि आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। अब मैं कहता हूँ अपने बच्चों को, आने वाला दिन बहुत अच्छा होगा। 60 साल से मैंने होश संभाला हुआ है, कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, सब ऐसे ही चलेगा। अयूब खान के ज़माने में भी यही हाल था, फिर उसके बाद भुट्टो के ज़माने में भी यही हाल था। नवाज शरीफ हो, ये बेनज़ीर हो, वो कुछ भी नहीं। कोई दौर आपके नज़दीक? नहीं, मेरे नज़दीक बेहतर रहा? दौर भी नहीं अच्छा आया कोई इस मुल्क में अभी तक तो कोई दो। हाँ, जब तक बंगाली इनके साथ थे, जब यहाँ पर कुछ था, लॉ एंड कानून का एहतराम होता था, कुछ होता था कि ये सड़क कहाँ बनी है बताओ, वो नहीं साइन करते थे जब तक यहाँ बंगाली हेडक्वार्टर में बैठे हुए थे, सेक्रेटरीट में बैठे हुए थे। मैं छोटा था, मुझे सब पता है, उनकी हाँ थी वैल्यू। और जब से ये आ गए ना, क्यों कहा था भुट्टो ने कि मेरिट सिस्टम ख़त्म करो, कोटा सिस्टम लाओ। पता है कोटा सिस्टम में 2 नंबर डिग्रियाँ ला के आ रहे हैं। कोटा सिस्टम वो क्यों नहीं बंगाली मानते थे? बंगाली कहते थे नहीं, मेरिट पे आओ। कराची वाले भी यही कहते थे, मेरिट पे आओ। तुम लोगों ने मेरिट ख़त्म करके कोटे पे आ गए हो। अब क्या हो रहा है? कोटे पे नालायक और लायक का फ़र्क मिट जाता है। 2 नंबर डिग्रियाँ किसके पास नहीं? मेरिट जो है वो पीछे चला जाता है। 2 नंबर डिग्रियाँ डॉक्टर के, इंजीनियर के, हत्या के पायलट के पास भी हैं। क्या समझते हो तुम अपने? बाहर जाओ, पाकिस्तान की BA की डिग्री पाकिस्तान FA की बराबरी भी कोई नहीं मानता है। खुद मैंने मिडिल ईस्ट में देखा है कि जो BA की डिग्री है FA के बराबर मानते हैं वो लोग। अब बस ख़त्म हो गई कहानी। ये तो अल्लाह तवक्कुल गाड़ी चल रही है। क्या इसका हल क्या आप देखते हैं? नहीं, इसका हल यही है कि कोई ऐसा इंसान आए जो खौफ खुदा रखता हो। हमारे यहाँ जितने भी पैसे वाले लोग हैं, अगर एक बात अगर आप इजाज़त दें, वो खौफ खुदा वाला तो आ गया, लेकिन सिस्टम जो है वो जब एब्सोलूट करप्ट तो ना कहें उसे, लोगों की मैं बात कर लूँ कि वो आपने देखा किसी भी जगह रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं हो रहा, लोग पैसे लेके काम करते हैं। तो इदारे जब अपराइट नहीं होंगे तो कोई अकेला अल्लाह का खौफ दिल में लिए बैठे भी रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, मैं यही तो बात बता रहा हूँ। ये वही लोग हैं इदारे वाले जिन लोगों ने मेरिट को ख़त्म करके कोटा लाए। अब इनको पता है कि अगर कोटा सिस्टम आ गया, ठीक है जी, हमारा कोटा, हमारा हक बनता, हम बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि क्लर्कों से पूछ के ये लोग काम करते हैं, डायरेक्टर बने बैठे हैं, चीफ बने बैठे हैं, पता इनको कुछ भी नहीं है। इसलिए खौफ खुदा उन लोगों में अल्लाह ताला लाए जो लोग टैक्स देने वाले हैं, जो लोग सरमाएदार हैं, जो लोग फैक्ट्री ओनर्स हैं। वो अगर देंगे टैक्स तो गवर्नमेंट के पास आएगा, और गवर्नमेंट में भी अगर वो टैक्स देते भी हैं तो गवर्नमेंट में बेईमान लोग बैठे हैं, टैक्स लेके आएंगे। तुम्हारा 1 लाख रुपये टैक्स आया, वो कहेगा अच्छा ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो हल्का सा भी जिसमें आपको टिल्ट नज़र आ जाता है ईमानदारी का, उसे सिस्टम साइड पे कर देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। घर बैठा रहता है। अगर एक टैक्स वाला टैक्स देने को तैयार भी है तो उसको कहेंगे छो जी बाबा जी, तुझे 5000 जमा करा दो, बाकी चाय पानी लाओ। तो बिजली के यूनिट पीछे करने के लिए इधर लाहौर के इर्द गिर्द सारे के सारे गांव बिजली चोरी पे चल रहे हैं। आप ये देखें, लाहौर के अंदर आपने एक सूट लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सूट 700-800 रुपये का लेना है, वो 1000 वाट के 10 बल्ब जला देगा। लो जी आओ, बताओ वो बिल कैसे, कहाँ से पूरा करेगा? वो किससे पूरा करता है? जो बाहर थड़े वाले बैठे होते हैं, वो उनसे पैसा लेता है, बिजली चोरी करता है। ऐसे ही होता है।
ये तो इस मुल्क का निज़ाम तो ये सन 1971 के बाद से मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 1% भी तरक्की नहीं हुई है। हाँ, जो कुछ तरक्की हुई है बंगाली इनके साथ थे, ईस्ट पाकिस्तान इनके साथ था जब तरक्की हुई है। उसके बाद ना कोई तरक्की, ना इनका कोई रेशो बढ़ा, ना इनकी परसेंटेज बढ़ी, कुछ भी नहीं बढ़ा। सिर्फ कर्ज़ों पे चल रहा है। अब इस मुल्क का यह हाल है, जैसे ये बांस के ऊपर तंबू खड़ा है, इसी तरह इनकी माशियत, इनकी इकोनॉमी भी इस तंबू के बांस के ऊपर खड़ी है। और दिखाएं ज़रा, हाँ, ये देखें, ये जो बांस है इसके ऊपर जैसे ये दिखाएं, ये ये आपके बड़ी रेलिवेंट मिसाल है, आप बोलें ज़रा। जैसे ये बांस के ऊपर तंबू खड़ा है, इसी तरह हमारी माशियत भी बांस के ऊपर खड़ी है। और वो बांस IMF का है, अमेरिका का है। वो जब चाहते हैं अपना बांस निकाल लेते हैं, नहीं मैशत गिर जाती है। माशियत गिर जाएगी तुम्हारी। अभी जो नया सेटअप चेंज हुआ, रजीम बदला, इमरान खान साहब, अब कल ये नहीं कोई पता कि सरप्राइज आ गया हो तो सकता है इमरान खान अच्छे आदमी हों, चाहते भी हों, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो कौन है? कोई किसी पार्टी से आया है, कोई MQM से आया है, कोई पीपल्स पार्टी से आया है, कोई नवाज लीग से आया है, तो वही सब चोर चक्के। कोई नया आपके ख्याल में इमरान खान साहब की मेजर गलतियां क्या थी इस टेन्योर में? वो जो उनका जो रवैया था ना, वो क्रिकेट वाला अंदाज था कि फटाफट बॉलिंग करो और आउट करो। लेकिन यहाँ पर जो लोग सरमाएदार हैं ना, जिनके पास जागीरदार, उन लोगों ने अपना माली मार्केट से उठा लिया। चीनी वाले ने चीनी गायब कर दिया, आटे वाले ने आटा गायब कर दिया। क्या करोगे, कहाँ से लाओगे? ये लोगों के दिल में जब तक अल्लाह ताला खौफ खुदा नहीं पैदा करेगा, तो जब ये माशियत सही होगी, जब एक के दिल में खौफ खुदा ही नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए देगें बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है बड़ा सादा सा, आपकी एज का और आपके तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए, कि जब लाखों बच्चा सड़कों पे है और वो स्कूल नहीं जाता और पेरेंट्स पढ़ाना भी नहीं चाहते, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, किसी के पास 2 टके हैं तो वो भी तालीम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो इससे फिर रोशन मुस्तकबिल की जो ज़मानत थी वो तो कहीं गायब हो जाएगी। दरअसल हमारे के यहाँ जो तालीम का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा गलत है। एक तो वो स्कूल हैं जो गवर्नमेंट के हैं, जिसमें अनमेरिड टीचर भर्ती होगा, उनको दिलचस्पी अपने तनख्वाहों से, पढ़ाई से नहीं है। अब जो पढ़ाई है सिर्फ ऑप्शन पे होती है कि हाँ ये बताओ पाकिस्तान किसने बनाया था? लियाकत अली ने, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ने। वो तो कैसे कह देगा कायदे आज़म ने? फिर वो कहेगा कि बताओ मोहम्मद अली जीना कहाँ पैदा हुआ था? ढाका में पैदा हुआ था, लड़काना में पैदा हुआ था, कराची। ये इस तरह तालीम नहीं है। हाँ, पूरी डिटेल लिखो जैसे हम लोग के ज़माने में लिखाई इस तरह हिस्ट्री याद नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन याद रहता है। अब ये जो बच्चे जो हैं 1000 नंबरों में से 990 नंबर लेते हैं, उनसे पूरे आए हैं पूरे। हाँ सुन, अलामा इकबाल का रिकॉर्ड तोड़ता जी, नंबर 1000 तो 1000 लैके। अलामा मोहम्मद इकबाल, अलामा साहब को उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਕਮ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 800 ਤੇ 47 ਨੰਬਰ ਸੀ 850 ਦੇ, 3 ਨੰਬਰ ਕਮ ਸੀ 850 ਦੇ। ਐ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 1100 ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨੇ। और इनसे पूछा जाए, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। अगर इनसे ये पूछा जाए पाकिस्तान की कौमी असम्बली कहाँ वाक़ है, पता ही नहीं इनको। इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान का पहला, इनसे ये पूछो कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था, कहने लगे जी गवर्नर जनरल क्या होता है? हमने तो सदर ही सदर देखा है बस। इनको यही नहीं पता कि गवर्नर जनरल कौन है पाकिस्तान का। तारीख और हिस्ट्री से हाँ बिल्कुल, वो ऑप्शंस की वजह जो आप फरमा रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं जैसे इंडिया सऊदी अरब में था, इंडिया वालों से क्यों मुकाबला करता था कि उनको मैं इंग्लिश में भी हरा देता था, अरबी में भी और उर्दू में भी, तो वो लोग हैरान होते। अब एक पाकिस्तानी से पूछा एक इंडिया वाले ने कि तुम्हारे यहाँ फर्टिलाइज़र होता है? वो कह रहा नहीं हमें नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता फर्टिलाइज़र किसको कहते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। मैंने क्यों तुमने कह दिया? मैंने कहा फर्टिलाइज़र खाद को कहते हैं। बताओ फिर वो क्या कहते हैं? कहते पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, वो यहाँ तो अच्छी खासी चीज़ें, बल्ब यहाँ तैयार होते थे, ट्यूबलाइटें यहाँ तैयार, अब वो सब चाइना से माल आ रहा है। क्या वजह है इसकी कि सरमायादार ना पैसा लगाने को तैयार है, ना मेहनती आदमी मेहनत करने को तैयार है। बस इतनी देर लोग लाइन में लग के शॉपिंग करते हैं, और आपने बताया कि कोई सौदा जो है वो इतना मयारी है नहीं, तो इनको क्या बचा था फिर जो इतने लोग आते वो हैं? हम लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, इतना पेट्रोल खर्च करके आते हैं, टाइम ज़ाया करके आते हैं। मैं समझता हूँ कि महल्ले की दुकानों में भी जाएँ ना, इतना रिलीफ दे देते हैं वो लोग भी रमज़ान के महीने में खौफ खुदा। बस ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ। क्या कह रहे हैं? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ
ਹੋਇਆ ਨਾ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ उस्ताद जो हैं वो पूरी कौम के उस्ताद होते हैं। आपका नाम सर पूरा क्या? शरीफ अहमद मेरा नाम है। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ मुझे शरीफ आदमी कहते थे। तो अभी आप अब तो रिटायरमेंट आप ले चुके होंगे। नहीं, मैं सऊदी अरब में था, फिर यहाँ मल्टी नेशनल कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की थी। अच्छा, वहाँ से फिर ये भी आए वालों की पेंशन पर मैं अपना काम चलाता हूँ। ठीक है। मैं बहुत ख्याल और वो बहुत ABI की पेंशन भी अल्लाह ही तवक्कुल बढ़ती है, कभी बढ़ती कभी नहीं। 8,500 पेंशन है, बताएं आप उसमें क्या गुजारा होगा। बहुत शुक्रिया। जबकि थैंक जो गवर्नमेंट मुलाजिम वो 1-1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पेंशन लेते हैं। आपको पता है कि मरा हाथी 1.25 लाख का, जिंदा लाख का। तो जब वो ड्यूटी पे होता है तो उसको 1 लाख तनख्वाह मिलती है, और जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको 1.25 लाख पेंशन मिलती है। बस ये छोड़ दें, ये दुनिया गोल है, हमारा मुल्क भी गोल है, समझे। ऐसे होता है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।